जिंदगी एक सफर है। ये एक लंबी यात्रा है जो हमें कई मोड़ों और मोड़ों से गुजरती है। ये एक रास्ता है जो अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों से भरा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया अनुभव हमारा इंतजार करता है। रास्ते में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें खुशी और प्रेरणा देते हैं। कुछ खुशी और साथ देते हैं। वे हमारे जीवन को रंगीन और यादगार बनाते हैं। दुर्भाग्य से कुछ दर्द और निराशा देते हैं। वे हमें कठिनाइयों का सामना करना सिखाते हैं। जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं को पार करते हैं, हमें एक सार्वभौमिक सच्चाई को याद रखना महत्वपूर्ण है। हर कोई हमारे हितैषी नहीं होता। कुछ लोग हमें सिखाने के लिए आते हैं, कुछ हमें चुनौती देने के लिए। ये बात आपको शक्की या अविश्वासी बनाने के लिए नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हमें समझदार और सतर्क रहना चाहिए। ये समझदार होने के बारे में है। मानव स्वभाव को उसकी सभी जटिलताओं में समझने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है। लाइफ में अचानक मुश्किलें आती हैं। ये मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। लोग अप्रत्याशित हो सकते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं और व्यवहार हमें चौंका सकते हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में ही हमारे असली चरित्र की परीक्षा होती है। यह हमें दिखाता है कि हम कितने मजबूत और लचीले हैं। यही हम अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सबसे मूल्यवान सबक सीखते हैं। ये सबक हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अपनी यात्रा में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों को समझकर हम आगे आने वाली चुनौतियों और जीत के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये समझ हमें जीवन में सफल होने में मदद करती है। याद रखें, जीवन एक पाठशाला है और हर मुलाकात एक बहुमूल्य सबक है। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमें बेहतर बनाता है। हम कनेक्शन चाहते हैं। दूसरों के साथ रिश्ता बनाने, अपनेपन की तलाश करना हमारे स्वभाव में है। ये रिश्ते हमारे जीवन का जटिल ताना बाना बनाते हैं। वे साथ, आराम और प्यार देते हैं। लेकिन मानवीय संपर्क के इस ताने बाने में सावधानी से चलना जरूरी है। सभी रिश्ते एक जैसे नहीं होते। कुछ हमें ऊपर उठाते हैं और प्रेरित करते हैं, जबकि कुछ हमें नीचे खींच सकते हैं, जिससे हम खालीपन और विश्वासघात महसूस करते हैं। विश्वास एक कीमती चीज है। इसे कमाना चाहिए, मुफ्त में नहीं देना चाहिए। जब हम गलत हाथों में अपना भरोसा रखते हैं, तो हम खुद को निराशा और चोट के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। समझदारी महत्वपूर्ण है। लोगों को पढ़ना सीखें, उनके इरादों को समझें। उनके शब्दों पर ही नहीं, उनके कार्यों पर भी ध्यान दें। समय के साथ इंसान का असली चरित्र सामने आ ही जाता है। हम सभी के सपने होते हैं, आकांक्षाएं जो हमारी आत्मा को प्रज्वलित करती हैं और हमें आगे बढ़ाती हैं। ये सपने अनमोल हैं, नाजुक भी हैं और इनकी रक्षा करने की जरूरत है। दूसरों के साथ अपने सपनों को साझा करना एक्सिलरेटिंग और कठिन दोनों हो सकता है। यह दूसरों को अपनी आंतरिक दुनिया में आमंत्रित करने, अपनी आशाओं और आशंकाओं को मूर्त रूप देने का एक तरीका है। लेकिन सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हर कोई जो हमारे सपनों का समर्थन करने का दावा करता है, उसके मन में हमारे हित नहीं होते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या से प्रेरित हो सकते हैं, हमारे प्रयासों को कम आंकने या हमारी सफलताओं का श्रेय लेने की कोशिश कर सकते हैं। अपने राजदार बुद्धिमानी से चुनें। अपने सपनों को उन लोगों के साथ साझा करें जो खुद को भरोसेमंद साबित कर चुके हैं, जो वास्तव में आपको सफल होते देखना चाहते हैं। एक ऐसी ताकत है जो अंदर से आती है, शक्ति का भंडार, जिसे बाहरी ताकतों द्वारा बुझाया नहीं जा सकता। यही आत्मनिर्भरता की शक्ति है। अपनी खुशी या सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर रहना एक खतरनाक स्थिति है। यह हमारी भलाई को दूसरों के हाथों में सौंप देता है, जिससे हम उनकी इच्छाओं और विसंगतियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। दूसरी ओर, आत्मनिर्भरता अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। यह हमारी क्षमताओं में विश्वास करने और अपने फैसले पर भरोसा करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि हमारे पास अपनी नियति को आकार देने की शक्ति है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सभी मदद या समर्थन को त्याग देना चाहिए। गुरुओं और भरोसेमंद व्यक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने में ताकत होती है, लेकिन अंततः हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारे अपने हाथों में होती है। भाग 5, आलोचनात्मक सोच का महत्व, सही निर्णय लेना। हम जानकारी से भरी दुनिया में रहते हैं। हर दिन हम अनगिनत स्रोतों से संदेशों, विचारों और सलाहों से घिरे रहते हैं। यह भारी पड़ सकता है, यहां तक कि भटकाव भी हो सकता है।
सूचना अधिभार के इस युग में आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम जो कुछ भी देखते या सुनते हैं उसे आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर सकते। आलोचनात्मक सोच जानकारी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के बारे में है, न कि निष्क्रिय रूप से। यह मान्यताओं पर सवाल उठाने, सबूतों का मूल्यांकन करने और अपने निष्कर्ष निकालने के बारे में है। जब हम गंभीरता से सोचते हैं तो हम खुद को सही निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। हमारे हेरफेर या धोखे से बहकावे में आने की संभावना कम होती है। हम किसी और के एजेंडे के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के बजाय अपने स्वयं के विश्वासों के वास्तुकार बन जाते हैं। भाग 6, शॉर्टकट का आकर्षण और धोखा, सच्ची सफलता का मार्ग। तुरंत संतुष्टि की इच्छा व्याप्त है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर गति और शॉर्टकट का महिमा मंडन करती है। हमें सफलता और पूर्णता का आसान रास्ता देने का वादा करती है, लेकिन सच्ची सफलता जो बनी रहती है शायद ही कभी शॉर्टकट से हासिल होती है। यह कड़ी मेहनत, समर्पण और लचीलापन की नींव पर बनता है। शॉर्टकट का आकर्षण मोहक हो सकता है। यह तुरंत परिणाम का वादा करता है, हमें उस कड़ी मेहनत और बलिदान को दरकिनार करने का आग्रह करता है जिसकी सच्ची सफलता की मांग होती है। लेकिन ये वादे अक्सर खोखले होते हैं। शॉर्टकट से भरा रास्ता अक्सर नुकसान और अंधे मोड़ से भरा होता है। यह क्षणभंगुर जीत की ओर ले जाता है जो जल्दी से फीकी पड़ जाती है, जिससे हम खाली और अधूरा महसूस करते हैं। भाग 7, अति निर्भरता की कीमत, एक फिसलन भरी ढलान। स्वतंत्रता एक गुण है, एक ऐसा गुण जो हमें दुनिया को आत्मविश्वास और लचीलापन के साथ नेविगेट करने का अधिकार देता है। दूसरी ओर अति निर्भरता एक फिसलन भरी ढलान हो सकती है जिससे लाचारी और कम आत्ममूल्य की भावना पैदा होती है। जब हम दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं तो हम अपने जीवन का नियंत्रण छोड़ देते हैं। हम उनकी स्वीकृति, उनके सत्यापन, हमारी समस्याओं को हल करने की उनकी इच्छा पर निर्भर हो जाते हैं। यह निर्भरता विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। यह हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक रोमांटिक साथी पर अत्यधिक निर्भरता, हमारे सभी सामाजिक संपर्कों के लिए एक दोस्त, या हमारे लिए निर्णय लेने के लिए परिवार के सदस्यों पर निर्भरता हो सकती है। जबकि दूसरों से समर्थन लेना स्वस्थ और स्वाभाविक है, अति निर्भरता हमारे विकास को रोक सकती है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती है। भाग 8, अपनी शक्ति को अपनाना, अपने भाग्य को अपने हाथ में लेना। अपने जीवन को आकार देने की शक्ति हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। यह शक्ति हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से अपने भविष्य को गढ़ने की क्षमता देती है। हम अपने अस्तित्व के अनफोल्डिंग कथा में निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं। हम अपने जीवन की कहानी के लेखक हैं जो हर दिन नए अध्याय लिखते हैं। हम सक्रिय भागीदार हैं जो अपनी यात्रा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने वाले विकल्प बनाने में सक्षम हैं। हर निर्णय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। अपने भाग्य को अपने हाथ में लेना जीवन की चुनौतियों के प्रति अभेद्य बनने या बाहरी ताकतों के प्रभाव को नकारने के बारे में नहीं है। यह हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे विकसित करने के बारे में है। यह हमारी एजेंसी, उन चुनौतियों का जवाब देने और अपने अनुभवों को आकार देने की हमारी क्षमता को पहचानने के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। यह समझने के बारे में है कि जबकि हम अपने साथ होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देना चुनते हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं ही हमें परिभाषित करती हैं। हम चुन सकते हैं कि प्रतिकूलता हमें तोड़ दे या हम इससे ऊपर उठना चुन सकते हैं, पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीला। यह हमारी यात्रा का सार है जो हमें सिखाता है कि हर चुनौती एक अवसर है। भाग 9, 1, अच्छा जीवन, आत्मविश्वास और लचीलापन की विरासत। जीवन एक ऐसी यात्रा है जो जीत और असफलताओं दोनों से भरी होती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर की ताकत और कमजोरियों को समझने का मौका देती है। यह खुशी, दुख, प्यार, हानि और बीच में सब कुछ के क्षणों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ नया सिखाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। एक अच्छे जीवन का माप चुनौतियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह है कि हम उन चुनौतियों को कैसे पार करते हैं। यह हमारे साहस और धैर्य की परीक्षा है। यह उस लचीलापन के बारे में है जिसकी हम खेती करते हैं, जो हमें हर मुश्किल घड़ी में संभालता है
और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो सबक हम सीखते हैं वे हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। ये सबक हमें मजबूत बनाते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। और जिस करुणा को हम अपने और दूसरों तक पहुंचाते हैं, यह करुणा हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद करती है। जब हम आत्मनिर्भरता की शक्ति को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता पाते हैं। जब हम आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करते हैं, तो हम समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। और जब हम आत्मविश्वास की गहरी भावना का पोषण करते हैं, तो हम अपने सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं। तो हम खुद को जीवन की अनिश्चितताओं का साहस और अनुग्रह के साथ सामना करने के लिए तैयार करते हैं। यह साहस हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। याद रखें, आपकी यात्रा विशिष्ट रूप से आपकी है। यह यात्रा आपको अपने आप को खोजने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका देती है। इसे गले लगाओ, इससे सीखो और हर अनुभव से कुछ नया पाने की कोशिश करो और एक ऐसा जीवन बनाने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना कभी बंद न करें जो सार्थक और पूर्ण दोनों हो। यह विश्वास ही आपको हर मुश्किल को पार करने की ताकत देगा।